उत्तर भारत का सोमनाथ, भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर। वैसे तो ये मंदिर अधूरा माना जाता है, लेकिन यहाँ लगने वाला आस्था मेला बताने के लिए काफी है कि इसकी महत्ता क्या है। आइए चलते हैं भोजपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटकर लगे भोजपुर की पहाड़ी पर एक विशाल अधूरा शिव मंदिर है, जो कहलाता है भोजपुर का भोजेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं पांडवों के अज्ञातवास के दौरान वे भोपाल के नजदीक भीमबेटका में भी कुछ समय के लिए निवासरत थे। इसी समय में उन्होंने माता कुंती की पूजा के लिए एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया। इस मंदिर को बड़े बड़े पत्थरों से स्वयं भीम ने तैयार किया था, ताकि पास ही बहने वाली बेतवा नदी में स्नान के बाद माता कुंती भगवान शिव की उपासना कर सकी। हालांकि मंदिर के बारे में कहा जाता है कि राजा भोज ने इसे 1000 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच बनवाया। इन दोनों बातों में विवाद भले हो, लेकिन कुछ जानकार इसे इस तरीके से समझाते हैं कि मंदिर तो पांडवों ने बनवाया, लेकिन परमार वंशीय राजा भोज ने इसका जीर्णोद्धार कराया। बताते हैं कि यह मंदिर बेहद सुंदर और अनूठा था और 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मंदिर के अंदर उजाले के लिए लगे हीरे निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, इस दौरान हीरे मोती खोजने के लिए मंदिर में तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते कई मूर्तियां टूट गईं और ये मंदिर इस अवस्था में आ गया। इस मंदिर के अधूरे होने के पीछे एक बड़ा कारण है किस्से कहानियां, जिनमें कहा जाता है कि मंदिर एक रात में बना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और निर्माण कार्य रुकना पड़ा। तब से ये मंदिर अधूरा है। हालांकि पुरातत्व विभाग ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि नहीं करता। यहाँ शिवलिंग इतना बड़ा है कि उसका अभिषेक धरती पर खड़े होकर किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए हमेशा से ही इस शिवलिंग का अभिषेक और पूजन इसकी जलहरी पर चढ़कर किया जाता है। कुछ समय पहले तक आम श्रद्धालु भी जलहरी तक जा सकते थे, लेकिन अब सिर्फ पुजारी दिन में 2 बार जलहरी पर चढ़कर भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। भोजपुर शिव मंदिर के बिल्कुल सामने पश्चिम दिशा में एक गुफा है। ये पार्वती गुफा के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में पुरातात्विक महत्व की अनेक मूर्तियां हैं। इसी मंदिर परिसर में आचार्य माचुंगा का समाधि स्थल है, जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र लिखा था। द्वापर युग में माता कुंती की पूजा के लिए शिवालय बनाया गया, क्योंकि ये शिवालय की जो हाइट है वो 21.5 फुट लंबी है, 18 फुट 8 इंच इनका व्यास है। शिवालय जो है 7.5 फुट ऊपर है, 14 फुट जलाधारी के अंदर है। जमीन से 14 फुट ऊपर जलाधारी है, जो 20 बाई 20 फुट की वन पीस में एक पत्थर की है, जिसको शिवालय के ऊपर सेंटर से काट के पहनाया गया। ऐसे इनकी स्थापना की गई है। सीहोर से आए दर्शनार्थी ने बताया कि ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। काफी प्राचीन मंदिर है अपना, और काफी मन्नतें पूरी होती हैं यहाँ पे। और देखो, बड़ा शांति होती है, मिलती है। अपन पूजन करने आते हैं और भारत के विशाल शिवलिंगों में गिना जाता है। ये काफी विशाल शिवलिंग है। इस प्रसिद्ध स्थल में साल में 2 बार वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है, जो मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि पर्व के समय होता है। सदियों से ये मंदिर इसी तरह आस्था का केंद्र है। अपनी भव्यता, विशाल संरचना और ऐतिहासिक महत्व के कारण पुरातत्व विभाग के संरक्षण में आने के बाद इसे इसके मूल स्वरूप में लाने का प्रयास भी जारी है। भले ही वक्त की मार से इसके भौतिक स्वरूप में कुछ बदलाव हुए हों, भले ही मनुष्यों की बदलती प्रवृत्तियों ने इसे चोट पहुंचाई हो, लेकिन जिस शक्ति को आधार मानकर इस मंदिर की स्थापना की गई होगी, उसकी अलौकिकता की झलक आज भी इस जगह दिखाई देती है। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।